जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम सुनेंगे भाई दूज की एक पुरानी लोक कथा। भाई दूज का दिन भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के रिश्ते का प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर कठिनाई पर जीत सकता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसकी 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने उससे कहा, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब वह कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आखिर में जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक लगवा लूं, फिर लौटते वक्त तू मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। बहन प्यार से अपने भाई को अंदर ले जाती है और फिर पड़ोसन के पास जाकर पूछती है कि कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती है, इसलिए कह देती है कि तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। वह ऐसा ही करती है। अब न तो चौका सूखता है और न ही चावल पकते हैं। तब वह अपनी दूसरी पड़ोसन के पास जाती है तो वह पड़ोसन उससे कहती है कि तू पागल है क्या, कभी तेल का चौका सूखता है क्या और कभी घी में चावल पकते हैं क्या। तू एक काम कर, गोबर और पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा कहने के बाद बहन ने ऐसा ही किया। भोजन खाकर उसने भाई के तिलक किया। भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह लड्डू देखकर वह चौंक जाती है क्योंकि उनका रंग बदल चुका था, वह हरे रंग के हो गए थे। फिर वह चकली में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप की माजर पिस गई थी। वह तुरंत भाई के पीछे भागती है तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं है। तो भाई उसे बोलता है कि अभी तक तो नहीं खाए हैं, वह पेड़ पर टंगे हैं। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बता देती है। तो भाई उससे कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कई मौत छोड़कर आया हूँ जो मेरा इंतजार कर रही हैं। और बहन को सारी बात बताता है। बहन भाई से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है। भाई कहता है, थोड़े दूर में एक तालाब है, मैं वहां से पानी लाता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है कि हे माता, यह कौन भाई है। तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है।
वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, माँ, उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उससे कहती है कि तूने मुझे माँ बोला है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे भाई की जल्दी ही शादी होने वाली है और वह शादी की रात से पहले ही मर जाएगा। अगर तू उसे तब तक आने वाली सभी विपदाओं से बचा लेती है तो तेरा भाई सुरक्षित हो जाएगा। और वह उसे आने वाली सब विपदाओं से आगाह कराती है। बहन वहां से वापस आती है तो अपने भाई को गाली देते हुए आती है। अपने भाई के पास आकर उससे कहती है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। वह भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। वैसे ही सांप उसके भाई को डसने वाला होता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रखती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार रहती है तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है तो खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको क्यों ले आया है? तब भाई कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। बहन अपनी माँ से कहती है कि जल्द ही तेरी बहू आने वाली है। तो माँ उससे बोलती है कि तू पागल है क्या? अभी तो कोई रिश्ता भी नहीं आया है तो शादी कैसे हो जाएगी? थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं कि बहन पागल तो है पर भाग्यवान भी है। जब रिश्ते वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले से ही सब पता था, वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन कहती है, मैं इसके साथ जाऊंगी। तभी वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, तू घड़े में पानी भर के रखना। माँ सोचती है कि ये तो पागल है, लेकिन फिर भी रख लेती हूँ। जब बारात आगे बढ़ती है तो बहन कहती है कि बारात इस दरवाजे से नहीं, दूसरे दरवाजे से लेकर जाओ। तो जैसे ही बारात दूसरी तरफ से जाती है, दरवाजा गिर जाता है। वह उसमें से एक कंकड़ उठाकर रख लेती है। फिर आगे चलकर बारात एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलने वाली होती है तो वह कहती है कि पेड़ के नीचे से नहीं, दूसरी तरफ से लेके जाओ। जैसे ही बारात दूसरी तरफ से निकलती है, पीपल भी गिर जाता है तो उसमें से वह एक पत्ता तोड़कर रख लेती है। लोग कहते हैं, भले ही बहन पागल है पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो बहन फिर से उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। जब फेरे होते हैं तो एक बिच्छू भाई को काटने आता है तो वह उसे मार कर रख लेती है। इसके बाद दुल्हन को विदा करके घर लाते हैं तो कहीं पानी नहीं मिलता। फिर बहन माँ से कहती है, मैंने तुझे पानी भरने को बोला था, घड़े में देख, उसी में पानी मिलेगा। अब वह जिद करने लगती है कि मैं अपने भाई और भाभी के साथ सोऊंगी। जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहां एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियां देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि माँ, अब मैं भी जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तेरे जुए निकाल कर जाऊंगी। तो माँ बैठ जाती है। वह जुए निकालने के बहाने कभी माँ के ऊपर कंकड़ फेंक देती,
कभी पीपल का पत्ता चुगो देती, कभी बिच्छू और सांप फेंकती। माँ डर गई और बोली कि तू सच में पागल है जो ये सब मेरे ऊपर फेंक रही है। तब वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ और सारी बात बताती है और कहती है कि मैंने इन सब से तेरे बेटे की रक्षा की है। मैंने आज के दिन के लिए ही पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोला। यह सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।